नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज चर्चा एक ऐसे क्लब की जिसका शायद आपने जिक्र पहले कभी ना सुना हो, जिसके बारे में शायद पहले कभी ना जाना हो, लेकिन यदि यह बताया जाए कि ये एक ऐसा क्लब है जिसके अंदर एंट्री पाने के लिए 37 साल तक की वेटिंग है और केवल आपका जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। आप या तो कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, या कोई बहुत ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति हो, या कोई सैन्य अधिकारी हो, या फिर आपका रसूख इस देश में बहुत ऊपर हो, साथ में आपके पास खूब सारा पैसा हो, तो कहीं सोचिए कि आपको इस क्लब के अंदर मेंबरशिप मिल पाएगी। नाम है इस क्लब का दिल्ली जिमखाना क्लब। आज ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां पर जिस तरह के वीआईपी लोग आते हैं, उन्हें दिल्ली में जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, शायद वो जल्दी ही छिन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने इसे 5 जून तक खाली करने का आदेश दे दिया है। एक ऐसा क्लब जिसके साथ अंग्रेजों का इतिहास जुड़ा है, एक ऐसा क्लब जिसमें अमीरी की परिभाषा को गढ़ा है, एक ऐसा क्लब जिस क्लब के अंदर एडमिशन प्राप्त करना, जिस क्लब के अंदर रहना, जिस क्लब के अंदर सुविधाएं लेना एक आम आदमी के शायद ख्वाब से भी बड़ी चीज हो। एक ऐसे क्लब को भारत सरकार ने पूरी तरह से सुरक्षा कारणों से खाली करने का आदेश दे दिया है। लगता है कि यह भारत सरकार बनाम अंग्रेजों की जो पुरानी पराधीनता चली आई है, उसकी जो उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने की कि हम अंग्रेजी मानसिकता को हटा देंगे, उसकी मुहिम में एक और कड़ी शामिल हो। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस क्लब में राहुल गांधी जुड़े हैं, शायद इस वजह से इस क्लब को हटाने की बात की जा रही है। क्या है पूरी क्लब की कहानी? क्या है ये दिल्ली जिमखाना क्लब? क्यों है इसके पीछे इतनी सारी कहानियां और किस्से? आइए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सुनवाई कोर्ट में होना जारी है। जल्दी ही इसकी सुनवाई होगी कि 5 जून को इसे खाली किया जाए अथवा नहीं। सरकार ने क्या आदेश दिया है, सारी बातें विस्तार से आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से याद दिला दें कि लाइव क्लासेस जो हमारी एआई की हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। यदि आप बच्चे हैं, घर की गृहिणी हैं, बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, जो भी हैं, एआई को अपने लाइफ में यूज करना सीखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाइए, क्लिक करिए और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। पहली रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। पूरी 1 साल तक वैधता के साथ आपको आने वाले समय की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। चलिए साहब, शुरू करते हैं। साथियों, चर्चा है दिल्ली के अंदर दिल्ली जिमखाना क्लब की, जिसे 5 जून तक अपना कैंपस खाली करना है। 27.3 एकड़ में फैला हुआ यह दिल्ली जिमखाना क्लब है। कुछ अंदर से देखा जाए तो एक इस तरह की खान पान की जगह, खेलने कूदने का मनोरंजन स्थल, स्विमिंग पूल, कोर्ट्स, बैठने की काफी सारी आलीशान जगह इस क्लब में उपलब्ध है। 22 मई को केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें नोटिस दिया गया। इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को सामाजिक और खेल चलाने की जो लीज थी उसे रद्द किया जा रहा है। यह क्लब 2 सफदरगंज रोड पर मौजूद है, जहां पर पीएम का आवास भी मौजूद है। भारत सरकार ने जो इसे राष्ट्रपति के माध्यम से लीज डीड दी हुई थी, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। क्लब होते क्या हैं? क्लब एक ऐसी निजी सदस्यता आधारित संस्था होती है जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, मनोरंजन के लिए बातचीत होती है। ये ऐसी जगह होती है जहां पे सोशल नेटवर्किंग होती है। बड़े लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, चाय पर बैठते हैं, ड्रिंक्स पर बैठते हैं, कुछ खेल खेलते हैं, अपने प्राइवेट पार्टीज का आयोजन करते हैं, कुछ पुरानी समय से चली आ रही परिपाटियों की पालना करते हैं। ऐसा ही एक क्लब ये है। इस क्लब के अंदर कई इतिहास बताता है कि इस क्लब को अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, जहां पर अंग्रेजी अधिकारी, सैन्य अधिकारी, उच्च अधिकारी मिला करते थे, आपस में बातचीत किया करते थे। उनके चले जाने के बाद यही परिपाटी भारत के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने जारी रखी। कई राजनेता यहां पर आए, उद्योगपति आए, सैन्य अधिकारी आए, उन्होंने इन क्लब्स को आगे कंटिन्यू किया। आज देश में यह क्लब कल्चर बहुत सारे क्लब्स के लिए जोड़ा जाता है। दुनिया के, भारत के अंदर जो प्रसिद्ध क्लब हैं उनमें से दिल्ली जिमखाना क्लब तो है ही है। दिल्ली गोल्फ क्लब, विलिंगटन क्लब, ब्रिज कैंडी क्लब, रॉयल बॉम्बे यार्ड क्लब, कलकत्ता क्लब, टॉलीगंज क्लब, मद्रास क्लब, जयपुर क्लब, बेंगलुरु क्लब, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। इतिहास में अगर चलें तो दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास गुलामी से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। दिल्ली जिमखाना क्लब जो है वो 1913 में ब्रिटिश काल में स्थापित हुआ था। इसे उस समय इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब नाम दिया गया था। ये 2 सफदरगंज रोड, प्रधानमंत्री आवास जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, उसके बिल्कुल बगल में स्थित है। वर्तमान में इस क्लब के अंदर जो सदस्य हैं वो कई बड़े अधिकारी, राजनेता, न्यायाधीश से अधिक लोग हैं। 600 से अधिक कर्मचारी यहां पर हैं। अगर मैप पर आप देखें तो यह प्रधानमंत्री का आवास है, तो उसके जस्ट बगल में दिल्ली जिमखाना क्लब बिल्कुल एडजॉइनिंग बॉडी दिखाई देता है। इसका जो क्षेत्र है यानी 27.3 एकड़ जो भूमि है,
वो व्हाइट हाउस से अधिक है। बकिंघम पैलेस जो ब्रिटेन का है उससे कुछ कम है, यानी कि एक बहुत बड़े लैंडस्केप में फैला हुआ है। इतिहास की बात करें तो जब अंग्रेजों ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की थी 1911 में, तो 1913 में इस क्लब की स्थापना की गई थी। मतलब इसकी जो नींव है वो इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से 1913 के अंदर 2 सफदरगंज रोड पर की गई थी, 27.3 एकड़ जमीन देकर के। उस समय के कई 7 बड़े राजघराने ने, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, कश्मीर, उदयपुर, किशनगढ़ के महाराजा और भोपाल के नवाब इसमें उस समय शामिल हुए थे। और उस समय एक किंग्सवे स्थित पोलो ग्राउंड भी इसी का हिस्सा माना जाता था, जो 1930 के दशक में उसे अलग कर दिया गया। 1918 में ब्रिटिश सरकार ने इस जगह को इस क्लब के नाम पर 1,000 रुपए सालाना की लीज पर उपलब्ध कराया था, जो आज भी चली आ रही है। इसी लीज की एक धारा थी क्लॉज 4, जिसमें लिखा था कि अगर सरकार यह जमीन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वापस चाहेगी तो इस लीज को कभी भी खत्म किया जा सकता है। उसी लॉ का यूज करते हुए 113 साल बाद इस क्लब को वापस लिया जा रहा है। इस क्लब को बनाने वाले जो आर्किटेक्ट रहे हैं, उन्हीं ने ही कभी कैनॉट प्लेस और तीन मूर्ति जो भवन है उसकी प्लानिंग की थी। इसके आर्किटेक्ट रॉबर्ट रसेल हैं, जिन्होंने इस क्लब को बनाया था और उसे लुटियंस दिल्ली से मैच कराती हुई संरचना में बनाया था। कुल फ्लैट छत वाली जो संरचना है कुछ उस तरह से। ये इसका एक मेन एंट्रेंस है। इसके पीछे का इतिहास और भी काफी रोचक है। भारत के अंदर एक बार वायसराय रहे लॉर्ड विलिंगटन, उनकी पत्नी थी लेडी विलिंगटन, उन्हें यहां पर तैराकी का बड़ा शौक था, तो उनके लिए बकायदा यहां पर पूल का भी निर्माण कराया गया। दिल्ली के अंदर यह विलिंगटन पूल आज भी स्थित है। लेडी विलिंगटन स्विमिंग पूल के नाम से इसे जाना जाता है। यहीं पर स्क्वैश पूल भी स्थित है। यहां पर एंट्री लेना सामाजिक प्रतिष्ठा का एक बड़ा सीन माना जाता था। उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस पूल में अपनी एंट्री पाने को अपनी सफलता मानते हैं। इस क्लब में एंट्री पाने को अपनी सफलता मानते हैं। उस समय पर इस पूल में, इस क्लब में जो परिपाटियां थी वो पूरे अंग्रेजी तौर तरीके की थी, जिसमें संडे के अंदर ब्रंच में ब्लड मैरी पीने जैसा बात, अंग्रेजी नाश्ते की बात, वो डांस जिन्हें फॉक्सट्रॉट डांस कहते हैं, उस तरह की परंपराएं यहां पर फॉलो होती आई थी। इसको लेकर विवाद क्या रहा? विवाद रहा कि यहां पर अंग्रेज हमेशा भारतीयों के साथ भेदभाव किया करते थे। बहुत सारे क्लब्स में, जैसे शिमला क्लब के बाहर लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, बिल्कुल वैसा ही यहां पर तब भी था जब लॉर्ड वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो मेन बनी हुई बिल्डिंग थी उसमें अंग्रेजों के जाने की अनुमति थी, लेकिन भारतीय लोग केवल गार्डन वाली साइड ही बैठा करते थे। ये उस कारण से पहले भी काफी विवादों में रहा है। अंग्रेजों के द्वारा पहले भी इस तरह का भेदभाव होता रहा। अंग्रेज जाने के बाद हमारी चमड़ी में बने हुए अंग्रेजों ने इस भेदभाव को कंटिन्यू रखा। इस क्लब के अंदर बहुत सी खाने पीने की चीजें मिलती हैं, फेमस है। कहा जाता है कि 113 साल के पुराने इस क्लब में 26 ऐसे ग्रास के टेनिस कोर्ट हैं, जहां पर स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बिलियर्ड रूम्स, स्विमिंग पूल, तमाम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। स्पोर्ट्स में भी यहां पर रग्बी, बिलियर्ड्स, टेनिस, स्विमिंग पूल, क्लब के अंदर मेन बार, कॉकटेल बार, तमाम प्रकार की सुविधाएं जो होनी चाहिए वो इस क्लब के अंदर उपलब्ध हैं। इस दिल्ली जिमखाना क्लब के अंदर लोगों की प्रतिष्ठा इस बात पर है कि वो किसी को यह बता पाएं कि वो इस क्लब के सदस्य हैं। यहां पर लोगों से मिलना, मीटिंग करना और सोशल नेटवर्किंग करना, अगर आप एक अधिकारी हैं तो आपके दूसरे अधिकारी से मुलाकात होगी, ये यहां पर तय माना गया है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में वही लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के दम पर यहां पर एंट्री पाई है। तो जो लोग यहां पर होंगे वो एक जैसी क्लास के होंगे। तो क्लास के लोग अपना मनोरंजन कहां करें, उनके लिए यह क्लब दिखाया गया है। इस क्लब का जो दृश्य फ्रंट डेस्क है, बॉल रूम है, वो देखते ही बनता है, लगता है कि कोई ब्रिटिश आर्किटेक्ट को एज इट इज जमीन पर उकेरा गया हो। इस क्लब की तमाम तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रही बात मेंबरशिप की, तो साहब मेंबरशिप के बारे में खबर यह है कि इसकी 20 लाख रुपए में मेंबरशिप मिलती है। 20 लाख रुपए पे करने वाले भारत में बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन वेटिंग 37 साल की है। 113 साल पुराने इस जिमखाने में सीटें तभी मिलती हैं जब कोई पुराना क्लब मेंबर मर जाए या फिर वो अपनी सदस्यता छोड़ दे। इसमें नई एंट्री नहीं होती। एंट्री के नियम हैं। एंट्री के नियम में 40% जो सीट हैं जो उपलब्ध हैं वो रिजर्व है सिविल सेवक अधिकारियों के लिए, 40% रक्षा अधिकारियों के लिए और 20% अन्य लोगों के लिए, जिसमें उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, कलाकार जैसे लोग शामिल हैं। इसके अंदर क्लब में लगभग 5600 स्थायी सदस्य हैं। हर साल 60 से 100 नए सदस्यों की इसमें एंट्री होती है, क्योंकि जो 5600 हैं उसमें से जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या या सदस्यता छोड़ दे बाई चांस, उनकी संख्या के आधार पर यह तय होता है। यह फॉर्मूला 40-40-20 का फॉर्मूला है। मतलब कि इस सामाजिक ढांचे में अगर आप ऐसे कोई अधिकारी रहे हैं और वो भी
कोई बड़े अधिकारी रहे हैं तो एंट्री होगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप आईएएस बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन 100 लोगों में आप शामिल हो पाएंगे क्या? इन 100 में से 40 सीटें जो है वो आईएएस को मिलेंगी। इस देश में आईएएस की संख्या जो यहां पर चाहती होगी वो हजारों में होगी संख्या जो यहां पर एडमिशन चाहती होगी कि उन्हें इस क्लब में एंट्री मिले। तो किस लेवल के अधिकारी यहां पर एंट्री चाहते होंगे उसका अंदाजा आप यहां पर लगा सकते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर ऐसी बात है कि अगर कोई व्यक्ति 1970s में जन्मा हो तो शायद उसे अब जाकर यहां पर मेंबरशिप मिली हो। इसी के चलते यहां पर तमाम प्रकार के डिस्प्यूट भी रहते हैं। डिस्प्यूट में वर्ष 2014 के अंदर जब दिल्ली सरकार आई तो उन्होंने 2.92 करोड़ रुपए का लग्जरी टैक्स बकाया होने का इनके ऊपर मामला उठाया। 2016 में यह मामला कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने क्लब की औपचारिक जांच करते हुए शुरू किया कि भाई अल्टीमेटली आप लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर एक लग्जरी टैक्स लगा लगभग 1.5 करोड़ रुपए का। जून 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। उसने इसका प्रबंधन सार्वजनिक हित में, क्योंकि ये सार्वजनिक हित के खिलाफ है कि यहां पर इतनी महंगी मेंबरशिप है, तो इसकी मेंबरशिप को, इसकी चलाने वाले जो संचालन बॉडी है उस प्रबंधन को पूरे को समाप्त कर दिया। एनसीएलटी ने नया प्रबंधन नियुक्त कर दिया। 1 अप्रैल 2022 को एनसीएलटी ने केंद्र सरकार को क्लब का पूर्ण नियंत्रण सौंप दिया कि साहब आप ही चला लो इस क्लब को, इसे प्राइवेट मेंबर्स नहीं चलाएंगे। फिर 15 सदस्यीय एक बॉडी बनी जिसने पुराने प्रबंधन को पूरी तरह से हटा दिया। यहां पर लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल बना था कि इस क्लब के मेंबर्स पुरानी सरकारों के समय के जानकार लोग रहे होंगे, नई सरकार आई तो नए सरकार के लोग यहां पर जाना चाहते होंगे, वो यहां नहीं जा पाए तो इस बात की खुन्नस निकाली जा रही थी। इस तरह की इसकी उस समय बैशिंग होने लगी, लोगों ने इसकी चर्चाएं करना शुरू किया। एनीवे, एनसीएलटी ने पुराने जिमखाना क्लब को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में नया जिमखाने के अंदर कमेटी बनाई गई कि यह कमेटी यहां का संचालन करेगी। इस संचालन के बाद भी इनके ऊपर कई सारे वो लगाए गए कि भाई ये दंड है आपके ऊपर कि आप इनको इतना पेमेंट करिए, आपकी इतनी फीस बकाया है, आप लोग इसे किस तरह से आप मतलब मेजर्स लीजिए कि इसको रेगुलर तरीके से चलाना है। दिल्ली सरकार के द्वारा एनसीएलटी ने स्पष्ट आदेश देकर मार्च 2025 तक सभी सुविधाओं को पूरा किए जाने और नए चुनाव कराए जाने का आदेश दिया। 21 मार्च तक इसकी डेडलाइन थी, वो पूरी नहीं हो पाई। केंद्र सरकार ने 22 मई को इसको खाली करने का फिलहाल आदेश दिया है कि आप इसे 5 जून तक खाली कर दें। तो एनसीएलटी ने गवर्नमेंट के लिए कहा है कि दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक भारत सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो यहीं से चर्चा शुरू हुई कि इस क्लब में जो अनियमितताएं थी उन्हें देखते हुए भारत सरकार ने इसे खाली करने का आदेश दिया है। तर्क यह दिया गया है कि यह जमीन पीएमओ के बिल्कुल नजदीक है तो सार्वजनिक हित में, प्रधानमंत्री निवास के बिल्कुल नजदीक है तो सार्वजनिक हित में, और दूसरा सुरक्षा के लिहाज से इसको खाली करवाया जा रहा है। यह इसका पूरा एक इतिहास रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इसकी तब उठी जब इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग इसलिए शुरू हुई कि इसकी फीस इतनी ज्यादा क्यों है। यहां पर प्राइवेट पर्सनल्स को 7.5 लाख रुपए की चर्चा 2018-19 में निकल करके आई थी। इसके लिए LNDO जो डिपार्टमेंट है, यानी कि भूमि और विकास कार्यालय जो है, उसने क्लब को इसे छोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की कहा है। इसके बाद में अब इस मामले को कोर्ट में ले जाया जा रहा है। इसके लिए जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप क्लब कहीं और लगाते हैं तो हमें कोई दूसरी जगह दें। लोगों ने कुल मिलाकर के इस पर अपनी राय इतनी ही रखी है कि भारत सरकार की तरफ से दिल्ली जिमखाना क्लब को अचानक खाली करने का जो आदेश दिया गया है, उस आदेश के लिए हम कोर्ट जाकर के इसकी स्टे की बात करेंगे, क्योंकि इस क्लब के मेंबर्स में बहुत सारे प्रभावशाली लोग हैं। कोर्ट के कई न्यायाधीश भी संभवतः इसके मेंबर होंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये जो क्लब है आने वाले समय में एक आदेश भर से खाली होता हुआ दिख नहीं रहा है। प्रतिक्रियाओं से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। किरण बेदी जी ने इसकी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने इसको गलत करार दिया। इसके ऊपर वीडियो भी इनका निकल करके आया। कई पुराने लोगों ने इसको ग्रेट शेम करार दिया जो इसके मेंबर्स हैं। कईयों ने कहा कि ये तो एलीट क्लब है, इसे नहीं खाली करवाया जाना चाहिए। किसी ने कहा कि हम तो 3 जनरेशन से इसमें आ रहे हैं। मतलब अमीरों का एक क्लब है जिसे खाली कराने का जो सरकारी प्रयास है वो इस समय अमीरों के बीच की चर्चा है। और हो सकता है इस देश में बहुत सारे ऐसे क्लब हैं जो सुर्खियों में आते हैं, फिर वो किसी तरह सेटल हो जाते हैं। ये भी हो सकता है सेटल हो जाए, सरकार अपना आदेश वापस ले ले। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जी इस क्लब के मेंबर हैं, इसलिए इस क्लब को खाली करवाया जा रहा है। खैर, सरकार का अपनी जगह है। उनका कहना है कि अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र होने के कारण रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। तो अब यहां से आगे देखना होगा कि प्रधानमंत्री आवास जो इतने सालों से यहां बना हुआ था
उसे अचानक इस क्लब से दिक्कत हुई, या वाकई में इस क्लब की कोई ऐसी दिक्कत है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा या फिर लुटियंस दिल्ली, जहां पर बहुत सारे दूतावास हैं, बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं, बहुत सारे सार्वजनिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग इसे क्या कैसे सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यदि ऐसी घटना घटित होती है तो आजाद भारत के अंदर ब्रिटिश उपनिवेश की और एक एलिट क्लास की जो हायरार्की है उसको चैलेंज करता हुआ इसे देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। बाकी जिन्हें हमारे साथ एआई यूज करना सीखना है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है हमारी क्लासेस का, जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।